महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और भगवान की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। भगवान आप लोगों के घर में खुशियां लाए, बरकत लाए, महादेव जी से बस यही अरदास करेंगे हम लोग। तो चलिए आज के रिएक्शन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन होने वाला है मेरे सपना के सास ससुर सपना अंशु के ऊपर। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अंशु के मम्मी पापा सपना के सास ससुर जो है वो जा रहे हैं अंशु के पास। कुछ एक लोग यहाँ पे बहुत ही घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं कि शायद वो प्रॉपर्टी बेचने गए होंगे, शायद वो प्लॉट बेचने गए होंगे, शायद वो कौन सा उनका घर था मथुरा में वो बेचने गए होंगे। बहुत सी बातें मतलब यहाँ पे उठ रही है उनके लिए। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, अगर वो बुजुर्ग लोग 2 दिन के लिए आउटिंग करने निकल भी जाते हैं तो आप लोग उनके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ जाते हैं? क्या ऐसा कारण है? क्या वो घर से निकले ही ना? अब देखो, कभी कभार तो वो निकलते हैं, डेली तो वो नहीं निकलते, कभी कभार वो निकलते भी हैं। अंशु भी उनकी बच्ची है, उसको भी अपने मम्मी पापा की याद आती होगी और उन लोगों को भी भाई उसकी याद आती होगी, लेकिन अंकल की जॉब की वजह से वो नहीं जा पाते। और अंशु भी अपनी स्टडी में बिजी है, लेकिन एक जो अटैचमेंट होती है माँ और बेटी की वो तो भाई है, वो तो अभी खत्म नहीं है ना कभी होगी। लेकिन कुछ एक लोगों को पता नहीं क्यों कौन अफवाहें फैलाते रहते हैं कि भाई देखो प्रॉपर्टी बेच देंगे, क्या पता वो प्रॉपर्टी का कुछ कर रहे होंगे। मतलब बहुत सारी मिर्चियां लोगों को इस तरह की लग रही है। तो देखो, उनकी प्रॉपर्टी है, वो बेचें चाहे रख लें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है या अंशु को दे देंगे या किसी और को दे देंगे। तो हमने पहले भी कहा है कि उस प्रॉपर्टी पे जितना हक सूरज और राजवीर और उनकी फैमिली का है, उतना ही हक भाई अंशु का भी है। अब आप लोग कुछ एक लोग यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि अंशु का हक उसमें क्यों है? तो अंशु का हक इसलिए है क्योंकि अंशु को उन्होंने अपनी बेटी बनाया हुआ था, गोदी लिया हुआ था। तो गोदी ली हुई बच्ची उनकी अपनी ही बच्ची हुई भाई। जब उन्होंने उसके पैदा होते 4 साल की थी, जब अंशु अपने सपना के सास ससुर के पास रह रही थी, तब से लेके और अभी से लेके उसी टाइम जब ली होगी तो जिम्मेवारी ली होगी उन्होंने, बिना जिम्मेवारी से तो ली नहीं होगी। अभी कुछ कारणों की वजह से उन्होंने वहां पे छोड़ी है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो ले आएंगे शायद उसको, अब जब उसके एग्जाम हो गया। और अंशु को ले आना चाहिए, देखो उनका भी दिल लगा रहेगा। जैसे सपना का अपने बच्चियों के साथ मन लगा हुआ है, अंकल आंटी का भी लगा रहेगा, बेचारों का बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। रही प्रॉपर्टी की बात, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंकल आंटी को सपना को जो वो प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, खुद सोचो आप लोग कि अगर प्रॉपर्टी, कि अगर वो सपना ने अपना घर ले लिया और मायके वाले आगे पीछे लगे रहते हैं ना, तो प्रॉपर्टी किसको देंगे वो मुझे बताओ। मतलब अंकल आंटी के पीछे अगर लगते हैं ना, जैसे उनका कोई भतीजा आ जाता है या उनकी कोई, उनके को रिलेटिव बेचारे उनकी कोई हेल्प करने आ जाते हैं। वैसे तो हैं, देखो पड़ोसी भी है, अंकल खुद है, लेकिन कुछ एक कामों के लिए अगर कभी बीच बीच में वो आ जाते होंगे ना, तो पता नहीं कुछ एक लोगों को क्यों मिर्चियां लग जाती है। जब तो सपना के, मैं क्या बोलूं, कई बार ना वैसे ओवर भी बोला जाता है, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है सपना के भाई मम्मी सब रिश्तेदार जो आगे पीछे घूम रहे, सपना ने जो अपने घुमा रखे हैं, तो आप लोग उस वक्त क्यों नहीं बोलते कि सपना के फेम के पीछे, सपना के पैसे के पीछे, सबसे बड़ी बात है फेम के पीछे हर कोई चाहता है कि हम सपना के साथ वीडियो बनाएं और हम भी फेमस हो जाए, उसके बाद सपना भी जाए भाड़ में और हम करेंगे अपना काम। एक बार मतलब लोगों को पता लग जाए कि हम भाई सपना के साथ है, खड़े रहेंगे 1-2 महीने, उसके बाद फेम तो मिल ही जाएगी थोड़ी बहुत, तो फिर भाई अपना काम तो हो जाएगा। लेकिन ये सपना को ये चीज है ना धीरे धीरे समझ आएगी, क्योंकि अपना जो होता है ना वो अपना ही होता है, वहां कोई तीसरे, वो तीसरा भरपाई नहीं कर सकता। अपने चाहे लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, अपने अपने ही होते हैं, ठीक है। तीसरा कोई भी साथ नहीं देता जब कोई ऐसा वक्त आता है। तो मतलब कुछ एक लोगों को तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई अब सपना के साथ भी है कोई अंकल आंटी के पास। अब एक वीडियो में देखो जिसमें मिस्टर पड़ोसी ने वीडियो बनाई, किसी कोई पीछे लड़का दिख रहा है, उसमें येलो जैसा कुछ पहना उस लड़के ने, ठीक है। उसमें भी बड़ी बात बना दी कि पता नहीं है प्रॉपर्टी के चक्कर, उनके ऊपर तो वही बात आती है। अगर उनके घर में कोई भी आता है, उनका भतीजा आता है, अगर इवन अंशु को भी अगर वो ले आते हैं ना, तो लोग बोलेंगे ले, ले आए क्यों भाई?
अंशु बच्ची है, उसको ला कर करना पड़ेगा, उनको खुद लाएंगे वो अंशु को। सपना कोई बच्ची नहीं है। हक की बात है तो भाई सपना अगर अपने घर में रहेगी तो उसको जरूर हक मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। देखो उसके सास ससुर भी अब जानते हैं कि सपना वीडियो बनाती है, वीडियो के थ्रू भी हमारी बदनामी हो सकती है। जब इतनी बदनामी उसने कर दी है तो बहुत बदनामी हमारी आगे हो सकती है। कि सपना के सास ससुर को पता है कि भाई देखो पूरी दुनिया उनके ब्लॉग देखती है, अगर सपना अपने घर में रहेगी, अलग भी रहेगी ना, और बचिए चलो अपने दादू दादी से मिलती रहेगी, तो प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी भाई, कहाँ जाएगी? आप लोग खुद सोचो। अगर वो अपना पैर अपने घर में जमा ले ना, कोई नहीं निकालता किसी को घर से, हद के, क्योंकि उसका भी पूरा अधिकार है, वो नहीं निकलना चाहती, वो पुलिस के पास चल जाती है, एक बात है। आप लोग खुद सोचो, इतनी जब इंटेलिजेंट है ना वो, आप लोगों को पता कि कितनी सुपर फास्ट है सपना भी। तो अगर कुछ घर से धक्के मार के निकालती यार, रिश्तेदारी इतनी है, उनको इकट्ठा कर लेते, पुलिस में केस कर देते, नहीं हो सकता था क्या ऐसा? अपने घर से अगर उसने नहीं हिलना तो वो नहीं हिलती, ये बात सही है। लेकिन सपना को भी उसी वक्त तक का वो था ना, जब तक थे पति उसके भी दोनों, और सास ससुर भी, हमें पता है, आपको पता है, सब लोग वीडियो देखते थे कि सास ससुर सही थे। और रही और रिकॉर्डिंग और ये तो वो सिर्फ एक तरफा हम लोगों ने सुनी है। तो अकेला आदमी फोन पे नहीं बात करता है, ठीक है, बिल्कुल बात नहीं करता है। उस टाइम भी जब उसने अपने ससुर की रिकॉर्डिंग सुनाई थी ना कि हाँ ऐसे ऐसे मथुरा वाला घर मेरे नाम, और वो सपना उनको उकसाने की कोशिश कर रही थी, देखो कैसे गुस्से में वो उनसे बात कर रही थी। लेकिन बाद में सपना ने, जब ससुर जी ने उसके प्यार से बात की ना उस रिकॉर्डिंग में, तो सपने ने खुद से बोला कि इनको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए ये ना बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। तो वहां पे सपना ऐसा बोल देती है, पर अपनी तरफ को कोई बात नहीं। और प्रॉपर्टी की बात है, अपने घर में रहे भाई, आप लोगों को क्या लगता है घर में रह के ही प्रॉपर्टी मिलेगी? यार अपनी प्रॉपर्टी को मायके और उसके मायके वालों के नाम थोड़ा ना वो कर देंगे। क्योंकि अब तो भाई भाई बुई सब 8-10 मायके वाले तो बॉडीगार्ड की तरह रहते, उसके पीछे नहीं रहते तो बोलो फिर। तो वो अभी ससुराल में भी ऐसे रह रहे थे, नहीं रह रहे थे? आप लोग बताओ, कभी कभार मिलने आ जाए, पर वो 5-6 इकट्ठे रह रहे थे फिर। अगर देखो सलोनी की वजह से कोई दिक्कत हो रही थी ना सपना को अपने ससुराल में, तो अपना घर कौन बिगाड़ता? तीसरे, अगर उसको खर्चा पानी और उसका इलाज कराना था तो वो वहां पे भी करवा सकती थी। लेकिन अपना घर ना कोई खराब नहीं करता। देखो किसी, चाहे मायके, मैं बोलती हूँ अपनी माँ के पीछे भी अपना घर कोई भी खराब नहीं करता है। अगर उसका इलाज कराना था वो साइड में रह के करवा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने उसी का बहाना लेके घर से वो अलग हुई थी। और खैर ये बातें तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब आंटी अंकल और आंटी के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन दोबारा लगने स्टार्ट हो गए हैं कि भाई प्रॉपर्टी की बात। तो मैं तो यही कहूंगी, आप लोग भी बताना मुझे वीडियो में कि आप लोगों को क्या लगता है, प्रॉपर्टी तो घर में आके ही मिलेगी। यार खुद सोचो, खून पसीने की कमाई होती है एक इंसान की, जो लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रॉपर्टी बनाई है ना, इस चीज का सिर्फ उन्हीं को पता है। तो वो क्या ये चाहेंगे कि उसके भाई खाएं वो मेरी प्रॉपर्टी? क्योंकि वो आएगी नहीं, अगर आएगी भी नहीं आएगी। पर सपना मेरे से लिख के ले लो, अगर सास ससुर पैरों में पड़ जाते हैं तो नहीं आएगी वो, फिर भी नहीं आएगी। पर चलो मिलजुल लेना। और रही अब मिलने की बात की, पता नहीं अब सपना के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देखो एक वीडियो में अभी 5-6 दिन पहले जब सपना ने वीडियो बनाई थी, तो सपना ने खुद ही बोला था कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं आना। और मान लो अंकल आंटी अगर चले भी जाते, कल दिन को कोई बात हो जाती 19-20, या सपना खुद से ही चालाकी करके कुछ ना कुछ कर देती, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अंकल आंटी के ऊपर हम लोगों के सामने वो बुरे बन जाएंगे, होगा पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग है, पता नहीं फिर से क्या हो जाएगी। अब तो उन लोगों को भी डर है ना, वो तो बात भी नहीं कर सकते उससे। रिकॉर्डिंग हमेशा एक तरफा ही होती है, और एक तरफा ही। दूसरी तरफ की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी, तो आप लोगों ने अंशु की और सपना की सुनी थी, तब से तो भाई मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, सपना कहीं ना कहीं थोड़ी तो गलत है। पे एक ही बात बोलूंगी कि अब सपना से मिलना आसान नहीं था। पिछली बार जब अंकल आंटी आए थे, देखो अंशु से मिले थे, सपना से मिलना था, तो सपना ने रिकॉर्डिंग डाली थी, वही बात है ना, अपनी रिकॉर्डिंग है ना वो खुद उलझ जाती है। तो देखो अंशु ने इस रिकॉर्डिंग में बोला था कि भाभी वो आ रहे थे, तो आपने मना कर दिया कि आज मैं नहीं मिल सकती। तो ये अपने परिवार के साथ ऐसा कौन करता कि मैं नहीं मिल सकती आज? ऐसी कौन सी बात हो जाती? जहां है सास ससुर है, जहां भी होगी, बोल लेना था कि आ जाओ भाई, मिल लो बच्चों से, कोई बात नहीं।
तो भई अब आप खुद समझ सकते हो, बहुत बड़ी ब्लॉगर है सपना, उसको मैनेजर रखना पड़ता है, फिर सास-ससुर को वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, दिन लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, तब जाके सपना से वो मिल सकते हैं। तो वे बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इतना वेट तो वो कर नहीं सकते, तो मुझे नहीं लगता, वैसे मिल लेंगे तो अच्छी बात है। पर जब सपना ने खुद ही देखो पहले बोल दिया कि मेरे इर्द-गिर्द नहीं घूमना, मुझे बहुत डर लगता है। तो भगवान ना करे उसने पहले वीडियो इस तरह का बना दिया, कल दिन को कोई ऊँच-नीच होती है तो वो तो भई फिर उन्हीं को ब्लेम करेंगे कि देखो ये आए थे इन्होंने ऐसा कर दिया, ये आए थे उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बुजुर्ग लोग कर क्या सकते हैं, एक बात बताओ? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सपना के भाई तो खूब है, वो शायद कर-कुर के फिर ब्लेम इनके ऊपर डाल दे, वो अलग बात है। चलिए खैर देखते हैं अब अंकल आंटी कहाँ गए होंगे, कहाँ नहीं हो गए होंगे, लग जाएगा आगे आप लोगों को पता। और मिस्टर पड़ोसी ने बताया था कि अंशु पास गए हैं, लेकिन अब लगेगा आगे अंशु के पास है, सपना के पास है, कहाँ गए होंगे वो तो पता नहीं। अरे प्रॉपर्टी की बात तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, सपना को अपने प्रॉपर्टी लेनी है तो अपने घर में रहना ही पड़ेगा, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर सपना चाहेगी कि बस बाद में ये मेरी प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं दी जाती प्रॉपर्टी, देखो नहीं दी जाती। मैं वही बोल रही हूँ, जिन्होंने अपने खून पसीने से बनाई होती है और बनाई है जिन्होंने ना, प्लॉट थोड़ा सा भी बनाया है ना, उनको पता है कि मेहनत क्या चीज होती है। देने को तो वो दे देंगे, बाद में क्या उसके मायके वाले आके बैठ गए तो यार खून जलेगा उनका, माँ बाप का, राजवीर और सूरज का खून जलेगा उनका, फिर नहीं जलेगा? आप लोगों को क्या लगता है? उस उसके सास ससुर का खून जलेगा कि यार हमारी मेहनत की कमाई, हमारे बच्चों का हक, और देखो ये मायके वाले बैठे हो यहाँ पे, सबको होता है ऐसा। और वो बैठेंगे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, अगर वो सास ससुर थोड़ी सी आनाकानी करेंगे तो सपना फिर बोलेंगे मेरे मायके वालों को आनंद देते, ये ऐसा है ये वैसा है, क्योंकि ब्लेम तो उसी तरफ जाएगा हमेशा। बाकी देखते हैं फिर अंकल आंटी कहाँ पहुंचते हैं, अब क्या करते हैं, घर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, किसके नाम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो तो सब लग ही जाएगा पता धीरे धीरे, ऐसा नहीं। क्योंकि सपना बे उनके पीछे ये लगी हुई, ऐसा तो नहीं है कि सपना कुछ पता नहीं कर रही है, सपना हर एक चीज का पता कर रही है। देखते हैं बाकी कहाँ पहुंचते हैं, तो फिर देंगे आप लोगों को भी अपडेट। और इस वीडियो के करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।